swing in straight away, Vivian. नमस्कार, मैं हूं समीर राजगुरु और क्रिकेट की बात में बात होगी भारत में महाभारत की। लगातार हम बात कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक जंग इस महाभारत में हमें देखने को मिल रही है और एक ऐसी ही जंग कल देखने को मिली और वो भी एक कमजोर कही जाने वाली टीम जिसके खिलाफ मैं सोच रहा था, मैं अपने एक्सपर्ट से पूछ रहा था कि रन रेट को बेहतर किया जाए। तो यशपाल जी और चेतन जी जो इस वक्त स्टूडियो में, स्वागत है आपका। कहा समीर भूल जाओ रन रेट को, पहले इस मैच को जीतो और कुछ ऐसा ही हुआ। जीत का तोहफा मिला, 1 रन का तोहफा था। होली हमने बेहतरीन अंदाज में मनाई, जबरदस्त अंदाज में खुश होकर होली मनाई और टीम इंडिया ने कैसे इस मैच को जीता वो तो हम आपको बताएंगे। किस रणनीति में फंसे, किस साजिश में फंसे या किस कूटनीति में फंसे बांग्लादेशी खिलाड़ी, लेकिन टीम इंडिया आज मोहाली लैंड हुई, हमें तोहफा दिया और उसके बाद इतना तो बनता था कि वो भी जरा होली मनाए, बल्ले बल्ले करे। आपको सबसे पहले टीम इंडिया की होली दिखाते हैं। हम सब की तरफ से भी आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यश जी और चेतन जी भी आपको अपनी तरफ से देंगे। मेरे पास ये मौका है लेकिन यश जी और चेतन जी से ही आप ये शुभकामनाएं लीजिएगा। लेकिन एक बात तो है कि हमने 3G सुना मोबाइल फोन में, 4G सुना और 5G अभी तक भारत में नहीं आया, लेकिन एक बंदे का दिमाग है जो 5G की तरह चल रहा है। उसका नाम है टीम इंडिया का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। अब यशपाल जी और चेतन जी से मैं ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा कि धोनी ने एक तो ये सब हुआ नहीं, करवाया। ये सब धोनी का ऐसा दिमाग था, ऐसा प्लान था। बांग्लादेशी कहेंगे ये साजिश जो थी धोनी की, उसमें हम फंस गए। हम कहेंगे रणनीति, लेकिन चेतन जी ने कहा ये रणनीति नहीं है, ये कूटनीति है, चाणक्य वाली कूटनीति, जिसमें बांग्लादेश कब फंसी कब हारी उन्हें पता ही नहीं पड़ा और अब वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए और टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए कूच करती हुई नजर आ रही है। तो दिखाते हैं कैसे ये 5G वाले दिमाग के धोनी ने बांग्लादेशी टीम को फंसाया, हराया और टीम इंडिया को जीतते लाई। I feel what really helps is you listen to all of them, but at the end of the day, you push the bowler to bowl what you feel is good at that point of time. So if I'm convinced that this is something that I want to do, I would go ahead with it. इसको कहते हैं कप्तान, इसका मिडास टच, जिसको छूता है वो सोने में बदल जाता है। ये काम पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। धोनी के लिए किस्मत नहीं थी, जैसा कि चेतन जी आपने कहा, ये कूटनीति थी, ये रणनीति नहीं थी। और जिस कूटनीति में महेंद्र सिंह धोनी ने बांग्लादेश को फंसाया, ये कभी नहीं भूलने वाला है। हम कहते हैं ना लंबे समय तक याद रखेंगे, ये लंबे समय नहीं, ये हमेशा ही याद रखेंगे और बांग्लादेशी फैंस भी इस हार को कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश के साथ इस मैच के बाद हमारे पास इतनी दिलचस्प बातें होंगी अपने एक्सपर्ट्स के साथ करने के लिए। धोनी की इस कूटनीति में जो फंसी है बांग्लादेश की टीम, उस पर आप बताएं कि क्या दिमाग है इस कप्तान का और क्या कप्तानी की है। समीप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए कि बेस्ट फिनिशर कौन है। अगर हम फिनिशिंग की बात करते हैं, जो खत्म करते हैं मैच, महेंद्र सिंह धोनी। अगर वो जाकर, अगर वो अपने आप को लेकर बैठे होंगे कि मैं बैटिंग कर रहा हूं और ये गेंदबाज गेंदबाजी करेगा, कहां ऐसी जगह है जहां से रन नहीं बन सकता। और हमें भूलना नहीं चाहिए नंबर 10 बैट्समैन आपके सामने खेल रहा है। कप्तान जाके जब गेंदबाज से बात करता है, क्योंकि आज भी मैं उस लास्ट बॉल से लेके आज भी अगर मैं लास्ट बॉल डालता तो मैं लो फुल टॉस या यॉर्कर डालता। लेकिन कहते हैं ना, बेस्ट फिनिशर आके अगर बात करे कप्तान गेंदबाज से कि छोटा डालो, कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा छोटा। हर बैट्समैन इस समय सोच रहा होगा लो फुल टॉस यॉर्कर या थोड़ा दूर बॉल यॉर्कर, लेकिन बाउंसर बहुत एक्सपेक्ट, और नंबर 10 नहीं। ये इसको कहते हैं कूटनीति। मतलब आपने उनके ऊपर ऐसा जुल्म कर दिया कि जो वो सोच नहीं सकते थे। 3 बॉलों में 3 विकेट्स, हैट्रिक पे थे हार्दिक पांड्या। हमने बात ही नहीं की कल हैट्रिक की, 2 गेंदों में 2 विकेट ली, हम हैट्रिक भूल गए थे क्योंकि उस समय जीत हार का सवाल था। हैट्रिक तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर इंडिया यहाँ पर हार जाता तो बाहर हो जाता। आप देखिए कि मतलब कैसा है, आप एक गेंदबाज को कह रहे हो विकेट के अंदर मत डाल, मुझे हैट्रिक से कोई मतलब नहीं। ऑफ स्टंप एक कॉरिडोर बताया कि यहाँ पे बॉल डालना। अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर दूर डालेंगे, मतलब दूर डाला उन्होंने। समीर, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पास होता वो यॉर्कर, वो मतलब फुल बाउंसर, तो आप उसको खेल सकते थे थर्ड में, एज लगता चौका। लेकिन अगर आप दूर डालेंगे नंबर 10 के बैट्समैन को, जब तक वो बाउंसर देखेगा, आंखें उसकी सेट होंगी, बॉल निकल जाएगा। ये एक बैट्समैन और टेलेंडर में फर्क है, क्योंकि बाउंसर 140 की स्पीड से नंबर 10 को आइडिया नहीं होगा। ये सोचती महेंद्र सिंह धोनी की बहुत बढ़िया सोच। मतलब अब हम बैठकर क्या सोच रहे हैं, अगर उस समय मेरे से पूछ लिया जाता तो मैं आशीष नेहरा तो कहते सब कुछ बोल दिया उन्होंने, सारा जितनी गेंदबाजी थी सारा कुछ उन्होंने दे दिया, लेकिन अनुभव उड़ेल दिया। लेकिन उनके अनुभव का 1% नहीं लिया महेंद्र सिंह धोनी ने। अपनी नीति पे गए
और कहा दूर करके डालिए और मैच जीत गया। यशपाल जी, आपका मौका आएगा नहीं लगता आज। चेतन जी की सब हर कोई जोश में है आज कहीं ना कहीं। और बात करें कैसे जाल बिछाया, किस तरीके से युवा गेंदबाज, कैसी बौखलाहट थी मैदान में, हर कोई आ रहा था। हार्दिक पांड्या के हाथ में गेंद थी, एक युवा गेंदबाज। कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि ये एक ऐसा यंगस्टर मिला है। एक तो एंग्री यंग मैन है जो कप्तान है एंग्री यंग मैन का पूरी दुनिया का, उसका नाम है विराट कोहली। एक एंग्री यंग मैन जूनियर मिल गया है जिसका नाम है हार्दिक पांड्या। बहुत अच्छा टेम्परामेंट हार्दिक ने भी दिखाया है। 2 चौके पड़ गए थे उसको, उसके बाद कमबैक करना, आखिरी बॉल में इस तरीके से जो सोचा उसको कर देना, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यही मैं हमेशा कहता हूं कि जब कप्तान आप में भरोसा दिखाता है तो उस पर आप कितना खरे उतरते हो। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका बड़ा नाम नहीं है, अभी अभी टीम में आया है और वो आखिरी ओवर कर रहा है, और वो जिस तरह से उसने विश्वास दिखाया है, मुझे लगता है कि इसको कहते हैं कि आप 5G की बात करते हैं। ये जो दिमाग है धोनी का चलता है, इसीलिए उसको भारत का सबसे महानतम कप्तान कहा जाता है। देखिए आखिरी गेंद पर जो उन्होंने किया, वो चेतन ने बता दिया, लेकिन आप दर्शकों को बताना जरूरी है कि वो जो ग्लव्स उतारा था वो बहुत बड़ा जोखिम होता है, क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीपिंग कर चुका हूं। वो थ्रो के लिए था कि अगर वो भागे तो मैं थ्रो करूं, लेकिन वो दिमाग इतनी तेज चला कि उन्होंने बॉल पकड़कर इतनी स्पीड पकड़ी कि वो नॉन स्ट्राइकर एंड को मालूम था कि वो नहीं पहुंच पाएंगे। इस पर और चर्चा करेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे। और विकेट तक दौड़े, गेंद को फेंका नहीं, ये चेतन जी ने बताया आज हम जब चर्चा कर रहे थे। इस बारे में बताएंगे। 1986 की तुलना की अपने ओवर से जब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने गेंद फेंक दी थी और विकेट मिस कर गए थे। इस बार इस पर चर्चा करेंगे। धोनी का दिमाग इतना तेज, इतनी तेजी से ऑफ द ब्लॉक्स निकले यूसेन बोल्ट की तरह, और सामने जो स्टार्ट ले चुका है, जो आपका नॉन स्ट्राइकर है, जो स्टार्ट ले चुका है, उसको बीट करके आप उसको आधा गज क्रीज के बाहर रन आउट कर देते हैं। कमाल का काम किया महेंद्र सिंह धोनी ने, कमाल का। वो स्पीड और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो धोनी ने दिखाया वो कमाल का है। लेकिन पूरा रोमांच आखिरी ओवर का था। आप सोच रहे होंगे कि आखिरी ओवर भी दिखा दो, तो चलिए देख लीजिए आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। आखिरी ओवर का रोमांच, 6 गेंद 11 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर का रोमांच, 5 गेंद 10 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर का रोमांच, 4 गेंद 6 रन की जरूरत। आखिरी ओवर का रोमांच, 3 गेंद 2 रन की जरूरत। आखिरी ओवर का रोमांच, 2 गेंद 2 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर का रोमांच, 1 गेंद 2 रनों की जरूरत। भारत की धक धक जीत। जो युवा इस वक्त देख रहे हैं, ये 1986 का रिपीट टेलीकास्ट है भारत बनाम पाकिस्तान का। 11 ही रन चाहिए थे चेतन जी, 11 रन, 17 रन 2 ओवरों में, 11 रन लास्ट ओवर में। इस मैच को टीम इंडिया ने पाकिस्तान से गंवा दिया था इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड की जहां पर बात आती है, वो शायद उस टीम में इस टीम के मुकाबले कम थी। हम सुनेंगे इस बारे में, चेतन जी से भी तुलना भी करेंगे। तो धोनी का 5G चमत्कार आपने देखा। अब आपको सुनाते हैं कि टीम इंडिया में 2-3 मैच विनर्स हैं, बाकी टीम तो चल नहीं रही है। उनमें से एक जो था कल चला और उसने मैच को पलटा, कई टर्निंग पॉइंट्स उसकी गेंदबाजी में आए, आर अश्विन, और उसकी जमकर तारीफ भी की कप्तान धोनी। Ashwin, he's a great bowler, and I've always said, he's somebody who always gives me that wicket when it's really needed. On and off, everybody will have a bad game, but he has just been fantastic over the years. यशपाल जी क्या कहेंगे, जो लास्ट ओवर में धोनी गेंद लेके दौड़े, मैं चेतन जी से पूछ रहा था क्योंकि आपने गेंद थ्रो नहीं की, आप विकेट तक स्प्रिंट लगाते हुए गए, और हो सकता था उस दौरान आपका जो नॉन स्ट्राइकर एंड का जो मुस्तफिजुर था वो क्रीज पे पहुंच जाता, लेकिन गेंद नहीं फेंकी महेंद्र सिंह धोनी ने, विकेट उखाड़ा जाके। देखिए इसी तो राजगुरु आपने वो कहा है 5G, ये दिमाग उनका चल चुका था। उनको मालूम था कि नॉन स्ट्राइकर एंड का जो खिलाड़ी है उसने भागना है, ये बॉल मिस होगी, वो टेलेंडर है, तो इसीलिए उन्होंने ग्लव्स उतार दिया था। लेकिन ग्लव्स जो तकनीकी तौर पर उतारा था वो थ्रो करने के लिए उतारा था, लेकिन उनको लगा कि वो तेज नहीं भाग सकता है, मैं पहले पहुंच सकता हूं, इसीलिए। और जोखिम देखिए यहां पर कितना बड़ा लिया है। आप देखिए जब ग्लव्स पहनते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, आप आसानी से गेंद को पकड़ सकते हैं। जब ग्लव्स उतारा तो गेंद छटक भी सकती थी वहां से, लेकिन वो विश्वास देखिए कि यहां से हम मैच जीत सकते हैं। भागे और रन आउट किया और इतिहास रच दिया। इसी को कहते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो जिस चीज को छू दे वो सोने में बदल जाता है। और ये सब कुछ कल जीत जो है, वो जो आखिरी ओवर का रोमांच है, आखिरी गेंद में जो कमाल हुआ है, वो सब धोनी ने करवाया है। 5G चमत्कार भी है, और धोनी की चाणक्य जैसा दिमाग जो चला है कप्तान का, उसने एक कमाल कर दिया। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, क्योंकि टीम इंडिया अभी भी सेमीफाइनल के जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन पहुंची नहीं है। और चेतन जी ये मान सकते हैं कि दूसरी टीम भारत ही होगी
सेमीफाइनल पहुंचने वाली न्यूजीलैंड के बाद? आपको जीतना पड़ेगा, मतलब आप वो छोड़ दीजिए, रन रेट को भूल जाए। मैं तो पिछले मैच में यही बात कर रहा था, आपके नॉकआउट, आप न्यूजीलैंड से पहला मैच हारने के बाद आपका हर मैच नॉकआउट है। अगर आपको फाइनल तक पहुंचना है और जीतना है तो इसका मतलब अगले 3 मैचेस आपके सामने, तीनों आपको जीतने हैं। यशपाल जी, नॉकआउट है, ये बात तो समझ में आ गई, ऑस्ट्रेलिया से जीतना ही है। बिल्कुल जीतते हुए नजर आ रही है टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए यहाँ से जो कमबैक हुआ है, मुझे लगता है कि ये जीतना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई नेट रन रेट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा एक सिंपल भाषा में जीत जीत और जीत, और होली का एक और तोहफा। 2 जीत मिल चुकी है और तीसरा जीत। बहुत बढ़िया विकेट है मोहाली का। जी हाँ, तो तीसरी जीत का इंतजार है और इस जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। मोहाली पहुंच चुकी है टीम इंडिया, और मोहाली का जो माहौल है उसमें टीम इंडिया के हौसले बड़े बुलंद लग रहे हैं। आपने देखा किस अंदाज में होली मनाते हुए टीम इंडिया पहुंची और हम सबको भी मौका दिया। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है। यशपाल जी, चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहाली की पल पल की खबरें भी हम आपको लगातार इंडिया टीवी पर देते रहेंगे। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है।